गाजियाबाद पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 5 करोड़ 8 लाख रुपए की साइबर ठगी की पूरी रकम समय रहते फ्रीज करा दी। पुलिस के मुताबिक शिकायत मिलते ही साइबर क्राइम टीम ने गोल्डन आवर में कार्रवाई शुरू की और विभिन्न बैंक और एजेंसियों के समन्वय से कुछ ही घंटों में पूरी धनराशि फ्रीज करवा दी। पुलिस का कहना है कि साइबर ठगी की स्थिति में तुरंत शिकायत करने से पीड़ित के पैसे बचाए जा सकते हैं। गाजियाबाद में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया। दरअसल इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में राज कपूर नाम के शख्स के साथ देर रात साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया। उन्होंने तुरंत ही इस पूरे मामले में कंप्लेंट की और उसके बाद साइबर क्राइम टीम रात में ही एक्टिव हो गई और उसके बाद जो 5 करोड़ रुपए की जो रकम थी उसको ऑनलाइन फ्रीज करा दिया गया। पूरा प्रोसेस क्या था, इस पर बातचीत के लिए गाजियाबाद एडीसीपी क्राइम ब्रांच पीयूष सिंह जी हमारे साथ हैं। जानेंगे क्या ये पूरा प्रकरण था, किस तरह से साइबर टीम ने इस पर काम किया, लेट नाइट तक काम किया गया और कैसे ये पूरा अमाउंट रात में फ्रीज कराया गया। सर, क्या ये पूरा प्रकरण रहा था, क्या ये अमाउंट था और किस तरह से ये सब कुछ हुआ था? 2 जुलाई की रात में लगभग 11:15 बजे के आसपास एनसीआरपी पोर्टल पर एक कंप्लेंट रिफ्लेक्ट हुई जिसमें लगभग 5 करोड़ के आसपास के साइबर फ्रॉड का उल्लेख किया गया था। चूँकि अमाउंट काफ़ी बड़ा था तो हमारी साइबर सेल की टीम इस पर तुरंत रिस्पांस करते हुए रात में ही 12 बजे इसको तुरंत इंटरमीडिएट को पुश किया गया और बड़ा अमाउंट होने के कारण इसको वरिष्ठ अधिकारियों को भी संज्ञान में लाया गया। हम लोगों के द्वारा तत्काल इस पर जो है I4C में हमारे 2 सब इंस्पेक्टर तैनात किए गए हैं, उनके साथ समन्वय स्थापित किया गया और रात में ही संबंधित बैंक के नोडल एजेंसीज, नोडल ऑफिसर्स के माध्यम से लगभग 2 बजे के आसपास इसमें जितना पैसा गया हुआ था वो सारा का सारा पैसा फ्रीज कराया गया है। इस प्रकार 100% अमाउंट को जो है हम लोगों ने बैंकिंग सिस्टम में होल्ड करा दिया था। सर, पहली बार ऐसा देखने को मिला, इतना बड़ा अमाउंट और उसको रात भर काम किया गया साइबर टीम के द्वारा और 5 करोड़ ह्यूज अमाउंट उसको फ्रीज करा लिया गया। तो गोल्डन आवर्स, क्या समय रहते अगर सूचना मिले, अगर साइबर क्राइम को मिलती है तो क्या पैसा बच सकता है, किसी से साइबर फ्रॉड होने से बच सकता है उसका अमाउंट? देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस आयुक्त महोदय के दिशा निर्देशानुसार हम लोगों के द्वारा थाना स्तर पर साइबर हेल्प डेस्क बनाई गई है, जोनल स्तर पे साइबर सेल का गठन किया गया है और सेंट्रलाइज साइबर थाना और साइबर सेल हमारे 24 घंटे क्रियाशील रहते हैं। अगर कोई साइबर फ्रॉड होता है तो उसमें जितनी जल्दी कंप्लेंट की जाती है उतना ही हमारे पास चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम साइबर फ्रॉड के पैसे को बैंकिंग सिस्टम में कहीं ना कहीं पे होल्ड करा लें। अव्वल तो साइबर फ्रॉड से सबसे सुरक्षित तरीका उसमें बचाव का जानकारी होना और अननेसेसरी अपने क्रेडेंशियल किसी के साथ शेयर नहीं करना और अपने कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को किसी के साथ शेयर न करना है। लेकिन इन सब के बाद भी अगर कोई साइबर फ्रॉड होता है तो आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके उसकी कंप्लेंट को एनसीआरपी पोर्टल 1930 पे या cybercrime.gov.in पे रजिस्टर कराएं ताकि हमारी जो साइबर सेल राउंड द क्लॉक एक्टिव रहती हैं वो इमीडिएटली उसको अटेंड कर सकें और इस पैसे को होल्ड करा सकें। सर, ये तो आपने तरीका बता दिया, बहुत अच्छी बात है, लोग इससे अवेयर भी होंगे। लेकिन सर, जो मैं अमाउंट जो था मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा, वो कितने अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया गया था, कितने अकाउंट्स को रात भर आपको बैठ काम करना पड़ा था, क्योंकि 5 करोड़ रुपये मल्टीपल अकाउंट्स में हो गया? नहीं, देखिए, जैसे ही कंप्लेंट आई थी वो इमीडिएटली हम लोगों ने उस पर रिस्पॉन्स कर दिया था। तो ये बेसिकली ICICI बैंक के एक अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ था। एक ही अकाउंट के अंदर ही सारा पैसा गया था। अभी सर वापस करवा दिया गया ये पैसा या अभी प्रोसेस करा दिया गया? बाकी प्रोसेस रिफंड का प्रोसेस चल रहा है। तो आगे सर जनता के लिए क्या अपील करेंगे, क्योंकि साइबर फ्रॉड एक बड़ा चैलेंज बन चुका है रोकने के लिए, और इससे पहले भी हमने बहुत सारे ऐसे मामले देखे जहां पर साइबर फ्रॉड की घटनाएं हुई, कुछ अमाउंट वापस हो जाता है लेकिन बहुत सी बार नहीं भी होता है। तो गोल्डन आवर्स हम समझना चाहेंगे सर, ये कौन से वो घंटे होते हैं? देखिए, जैसे हम लोग एक्सीडेंट में गोल्डन आवर की बात करते हैं, वैसे साइबर फ्रॉड के केस में भी एक गोल्डन आवर का कंसेप्ट है। ये वो टाइम होता है जब विक्टिम अपना साइबर फ्रॉड का शिकार बनता है, उसके बाद जितनी जल्दी यथासंभव 1 से 1.5 घंटे के अंदर अगर ये कंप्लेंट रजिस्टर हो जाती है तो उसमें पैसे होल्ड कराने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। जितना डिले विक्टिम के पार्ट पे होता है उतना ही चांसेस इस पैसे को होल्ड करा पाने के घटते जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप बालियान के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़। देश भर में साइबर फ्रॉड के मामले तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में साइबर फ्रॉड से कैसे बचा जाए, ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के अंदर। तस्वीरें आप देखेंगे, यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं राउंड द क्लॉक काम करते हैं। और एक सबसे बड़ा जो मामला गाजियाबाद में देखने को मिला था हाल ही में 2 तारीख को रात्रि 11:45 पर इंदिरापुरम के रहने वाले राज कपूर के साथ लगभग 5 करोड़ रुपए का उनका ट्रांजैक्शन होता
है, जिस पर वो कंप्लेंट रजिस्टर रात में कराते हैं और ऑनलाइन कंप्लेंट के बाद जो साइबर टीम है वो एक्टिव होती है और 3 बजे तक काम करती है और जितना भी पैसा उनके अकाउंट से जाता है उसको टोटल तरीके से फ्रीज करा दिया जाता है और पूरा का पूरा पैसा उनका फ्रीज हो जाता है। ये टीम आप देखेंगे अभी भी ये टीम काम कर रही है 24 आवर्स यानी राउंड द क्लॉक ये टीम इसी तरह से काम करती रहती है। और इसमें सबसे बड़ी और अहम बात यह है, अगर गोल्डन आवर्स यानी शुरुआती कुछ घंटों के अंदर अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है, उसकी कंप्लेंट शिकायत आप चाहे ऑनलाइन या फिर जो नंबर होता है 1930 उस पर भी कराते हैं तो आपका पैसा भी बच सकता है। तो ये जानकारी फिलहाल हम आपसे साझा कर रहे हैं। इस पर जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे ये जो पूरा प्रकरण था आखिरकार कैसे हुआ, कैसे जो 5 करोड़ रुपए रात के अंदर वो गया उसको किस तरह से रोका गया और पूरा का पूरा पैसा कैसे फ्रीज करा गया, किन अकाउंट्स के अंदर वो ट्रांजैक्शन हुआ। ये पूरा जो स्टेशन है गाज़ियाबाद के घंटाघर कोतवाली के अंदर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाया गया है और स्पेशली साइबर टीम इस पर काम करती है। आप देख सकते हैं रिसेप्शन भी यहाँ पर है। कोई भी व्यक्ति जिसके साथ साइबर फ्रॉड होता है वो यहाँ आकर अपनी कंप्लेंट भी दर्ज करा सकता है, ऑनलाइन भी दर्ज करा सकता है। और यहाँ पर कुल मिलाकर जितने भी साइबर फ्रॉड के केस हैं जिसकी रकम 5 लाख से ज़्यादा है वो यहीं पर आकर मॉनिटर होते हैं, उस पर यहीं की टीम काम करती है। और जो 5 करोड़ का मामला आया था वो इसी थाने पर आया था और यहीं की टीम ने रात 11:45 से लेकर सुबह 3 बजे तक बैठकर काम किया और जितना पैसा अकाउंट से ट्रांसफ़र हुआ था उस सब पैसे को अकाउंट के अंदर ही फ्रीज करा दिया। वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप बालियान के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।